इतनी सारी आप लेकर के आ गई मम्मी। अरे बहुत सारी हैं, इतनी तो शायद आप पहले कभी लाई भी नहीं हो। और भी हो रही है मेरी। तो फिर उनको बेचना क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो? ठेला मैं खरीद लेता हूँ, ठेले पे बैठना ही तो मैं बैठ जाऊंगा, लुंगी उंगी पहन के, धोती पहन करके, साथ में एक तराजू रख लूंगा। 80 रुपए किलो तो रेट है। तो बताओ 80 रुपए किलो रेट है इसका, कितना बढ़िया। इनका तो ज्यादा मिलेगा। इनका ज्यादा है। क्या नहीं है, ऑर्गेनिक है। एक टमाटर उगा लो, एक खीरा उगा लो, और इलायची की खेती के लिए भी मेरे को एक बंदे ने बोला था, कह रहा है इलायची 4000 रुपए किलो होती है। तो ये सारी चीजें उगाना शुरू कर देते हैं, काम धंधा छोड़ के इस वाले धंधे में आ जाते हैं। बहुत पसंद है ठीक है, खेती करना। मैं जाता हूँ सब्जी मंडी सारी खेती को बेचने। तो कैसे हैं दोस्तों, कल है अपनी बाइक की डिलीवरी यानी ड्यूक 390 की, लेकिन उससे पहले आज हम लोग जा रहे हैं शोरूम एक बार फिर से। क्यों जा रहे हैं शोरूम? जा इसलिए रहे हैं, अभी तक बाइक पे नंबर नहीं चढ़ा, और नंबर चढ़ने से पहले एक बार बाइक का ना इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, बाइक में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अभी मैं जब उस पर बैठा था तो मुझे थोड़ा सा ना उसका क्लच वायर टाइट लग रहा था, वो तो खैर एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कहीं गियर बॉक्स में कोई इशू हो, हैंडलिंग में कोई इशू हो, कुछ ऐसी दिक्कतें कभी कभार हो जाती है जो एक फॉल्ट शुरू से ही होता है किसी एक आध यूनिट में, तो वो यूनिट डिफेक्ट ना हो, वो हम एक बार चेक करने जा रहे हैं। उस दिन तो रात में हमने बुक करा दी थी और एकदम से झटके से हमने कलर बदल दिया था। आज उस ऑरेंज कलर के हम लोग एक बार टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हैं। डायरेक्टली आपसे मैं शोरूम पे मिलता हूँ, वहाँ पर देखते हैं चला करके बाइक कैसी लगती है। सोल्ड मिस्टर अविरल अग्रवाल। यार बहुत अच्छा लगा है। अरे मेरा नाम लिखा था, गलत लिख दिया उन्होंने। अब गलत लिखा है तो गलत आदमी लेगा। ये हो गया अपना नया कलर जिसकी आज हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, एक बार देखेंगे चला करके कैसी चलती है, और अच्छी सी लग रही है यार, मज़ा सा आ रहा है देख करके। अपनी ऑडियंस को एक चीज़ और बताओ। इस कलर को जैसे लोग फोटो वीडियो में देख रहे हैं, जब तक हमने भी देखा था इतना पसंद नहीं आ रहा था, है ना ये बात? हाँ, बहुत ये सामने से मैंने एक्चुअली में ये बात बोली है पहले वाले व्लॉग में कि ये ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एकदम वाइब्रेंट सा कलर है इसका, एकदम निकल के आ रहा है। अगर ये लोग इसकी जगह इसको ऑरेंज कर देते तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बैठता, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट। ये एक साथ ही हो गया है पूरा, ये एक साथ हो गया है। हमारी नेकेड बाइकों में सबसे बड़ा डाउन साइड क्या है? अगर ये कहीं खड़ी होती है तो अटेंशन ग्रैब नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बहुत पतली टिंगू दिखती है, फेयरिंग नहीं होती, फेयरिंग नहीं होती है। पर ये इस ऑरेंज कलर होने की वजह से ना थोड़ी ब्रॉड भी फील हो रही है एटलांटिक ब्लू के आगे अगर कंपेयर करेंगे रियल लाइफ में। थैंक यू भैया। सारी बाइक्स इतनी मस्त लग रही है, 250 वगैरह सारी देख लो, मन कर रहा है सारी उठा के ले जाऊँ मैं। मुझे जबरदस्ती एक चाय दी गई है तो मैंने कहा मैं इतना पी लेता हूँ, आप पिएंगे? मेरी चाय है, छोड़ दो आप पियो। यही की यही छोड़ दी। चलो अपन रेडी हो चुके हैं बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, चला के देखता हूँ। मुझे कहीं कोई काम करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मेरे को प्यास लगेगी, बाइक पे बैठते मेरे को प्यास लगती है, वो भी हेलमेट पहनने के बाद, उससे पहले याद नहीं आएगा पानी पीना। अब देखो सही है, आप सामने ऐसे देखोगे ना, सामने थोड़ा सा मैं सामने ऐसे देख के चलाऊंगा। अरे अरे बंद हो जाती है मेरे से बाइक, समझ सा नहीं आता मुझे। और ये कौन से मोड पे लगी हुई है ज़रा वो भी पहले देख ही लूँ एक बार मैं। रेन मोड पे तो लगी हुई है, इसको लगाते हैं हम ट्रैक पे। अब भगाते हैं मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं। भगाना एक गलत वर्ड हो जाता है, लोग सोचते हैं सब लोग भगाते ही होंगे जो ड्यूक पे बैठा है, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा ही होता है, सभी लोग भगाते हैं। वाह ओके, अच्छी सी लग रही है। तो हमने क्या करा, मैंने कहा जो पेट्रोल मैंने डलवा के रखा था ना अपनी पुरानी वाली ड्यूक में, जो उससे पहले मैंने कलर पसंद किया था, मैंने इनको बोला आप उसी बाइक से पेट्रोल निकाल के इस बाइक में डाल के दो, तो इन्होंने डाल के दे दिया। हमने पैसा खर्च किया था उस वाली बाइक पे भी, ये सोच के कि वो हमारी बाइक है, तो मैंने कहा पेट्रोल डलवा लेते हैं। वो कलर हमने चेंज कर दिया एट द वेरी एंड, तो अभी ये वाला कलर अपने को पसंद आया। अब इसको थोड़ा सा अपन रोड पर चला के आते हैं। यार एकदम ना ड्यूक की पता है अच्छी बात क्या है, एकदम आपके हाथ पे बैठती है। हालांकि इसका पोस्चर अलग है, इसका हैंडल थोड़ा पास में है, हर चीज़ इसकी डिफरेंट है। मैं देखो कोई शिफ्टर का यूज़ ही नहीं कर रहा है, ये होता है ना कोई शिफ्टर एकदम से फोर्थ गियर ऐसे डल गया मक्खन की तरह से। ये देखो डाउन शिफ्ट, ये देखो डाउन शिफ्ट, जो पहली वाली में मेरे को हल्का सा प्रॉब्लम आ रही थी, अब इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपन पकड़ते हैं डायरेक्टली मेन रोड यहाँ से। अब ये चल रही है सेकंड गियर में। अब मेरी बाइक सेकंड से थर्ड में नहीं आती थी, मैं अपनी पुरानी वाली बाइक की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी अगर बात करी जाए तो ये लो, ये आवाज़ कैसे आई थी अभी, मेरे को लगा कहीं से कुछ टच हुआ एकदम से बाइक पे। बाइक के अंदर वो एक बात नहीं आ रही एकदम से, जो भागना चाहिए ना, एक एक्सेलरेट लेना चाहिए, जो मेरी ड्यूक में आती थी। एक्चुअली कल मेरी इस बात पे बात भी हो रही थी प्रीत भाई के साथ में। मैंने कहा यार भागती बढ़िया है ड्यूक, कह रहे भागती बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7000 RPM के बाद, उससे पहले ये बाइक बहुत जेंटल और बहुत ही लीनियर भागती है। लीनियर मतलब आराम से भागेगी। मैंने कहा अच्छा जी एक बार ज़रा यहाँ से हम क्रॉस तो कर ले। वाह मज़ा आ रहा है यार। मैं वाव पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि फर्स्ट से सेकंड गियर डालेगा वो भी बिना क्लच का इस्तेमाल करे, और वो डल रहा है इसके अंदर। ये देखो झटके से। भाई तुम एकदम ही ब्रेक मार दिया करो, अभी पीछे से मेरी बाइक ठुक जाती, मेरे को गुस्सा आ रहा है सीरियसली। अभी मेरी बाइक पक्का ठुकती।
नई की नई बाइक ठुकती मेरी अभी इस चक्कर में। अब सेकंड गियर डालते हैं। कैसा लग कैसा रहा है बाइक का लुक आगे से सामने से देखने में आपको? ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, कैसा लग रहा है अभी देखने में? अपने आप से बातें करता हुआ आदमी ना पागल ही लगता है जब तक कि कैमरा सामने ना हो, क्योंकि आसपास के लोग कहते हैं भाई किससे बात कर रहे हो। लेकिन आजकल का ज़माना बदल गया, आदमी कान में लीड लगा के पूरे दिन बात ही तो करता है। एक इंसान मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन ये ट्रैफिक ने मेरे को रोक के रखा हुआ है। आज घर तक ले जाएं इस बाइक को, क्या कहते हो? हल्का सा बटन है इसका हार्ड चल रहा है। ये जब मैं फुल बीम मार रहा हूँ ना, सामने देखो फुल बीम आ रही है, तो ये हल्का सा हार्ड है। मेरी वाली ड्यूक में एकदम सॉफ्ट चलता है। डिपर मस्त है, एकदम ज़बरदस्त उंगलियों पे चलने वाला डिपर। सब लोग ड्यूक देख रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा शौक होता है या फिर यंगस्टर्स को। भाजी ऐसा नहीं लग रहा कहीं सदियों बाद आया हूँ मैं? लग तो रहा है। खैर ट्रैफिक में इतना गंदा फंसा हुआ था, बहुत बुरा जाम था। आगे एक ऑटो वाले ने एकदम से ब्रेक मारी, मैंने कहा पूरी ब्रेक टेस्ट हो गई, पूरी खींचनी पड़ी। अभी ब्रेक उतनी अच्छी लग नहीं रही है, नई बाइक है तो यहाँ तक पूरा लीवर खिंच गया। अभी मैंने ये वाली बाइक चलाई है, और बाइक एक्चुअली मैं बताऊँ, जिसके पास में ड्यूक 390 पहले से है उसको थ्रिल महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से इतनी पावर चलाई हुई है। अब 1-2 bhp बढ़ जाएगी तो क्या फ़र्क पता लगेगा। हमारे भाई भी चलाने के लिए जा रहे हैं बाइक को। लेके जा रहा हूँ अपने घर। जाओ ले जाओ। दूसरी वाली भी ले आना। मैं इतने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ FIR दर्ज ठीक है, कराने। जाओ। मेरी FIR बाइक चोरी हो गई, एक चश्मिश आदमी ने लिया और वीडियो पूरी मेरे पास में है। कैमरा तो मेरा ही है। जो मर्जी लेके जाओ, मैं कह रहा हूँ बाइक भी आपकी है, FIR मेरी होगी। करो करो करो। तो भाई हाँ बोलो, चलने में कैसी है ये? जेन्युइन रिव्यू अपनी। एक झटके से नहीं भाग रही, और ये नेचर मैं देख रहा हूँ बाइक में अब आता जा रहा है। तो अब ये चलाने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं इनको बाइक कैसी लगती है। बाकी मेरे को ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी लगी चलाने में। अरे यार मैं चला रहे हैं फर्जी लोग। अरे मैं ही तो हूँ अविरल अग्रवाल। पुलिस वाले बताएंगे आप हो कि नहीं। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बाय बाय। तो अभी ये चले गए हैं, देखता हूँ उनको चला के कैसे लगती है। आगे से ऐसी नजर आएगी ऐसी। और ये हो गई बाइक की लाइट ऑन, एडिटिव लाइट, और लाइट के ऊपर ना टिंट शेड भी है। एक बार पीछे से और दिखा देता हूँ। बिल्कुल 390 लग रही है यार। इसका क्लच और ज़्यादा हल्का है, इसका है बहुत हल्का क्लच है इसका। आ रहा है सर? इसका क्लच भी आपको हल्का लगेगा, और इसका ब्रेक भी। ठीक है चलो। इसमें भी सिंगल टच है, सब सेम है। अरे वाह, ओहो क्या क्विक शिफ्टर है भाई इसका। आगे से लूँ या यहीं से ले लूँ? पीछे कोई है तो नहीं? सर थोड़ा सा ना यही हो गया, इससे अच्छा मैं आपसे फिर कल ही निकलवा लेता, ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अब आप लोगों ने उतारी भी, आपको दिक्कत भी हो रही है। तो बस इतनी थी अपनी राइड आज की। जी सर बताइए। मैं कह रहा हूँ इतनी राइड थी आज अपनी। आज के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अरे तो आप मेरे को मना कर देते, फिर मैं आता ही नहीं। पता है मैं ना सुबह में आपसे मतलब जब कल तो आ ही रहा हूँ आपके पास में, तो मैं आराम से ले लेता। पता है मैं भी ना ऐसे में आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लंबा रहेगा, 15 मिनट आप कह रहे थे ना। अभी पता है क्या हुआ सर, इतने में ना आपको ज़्यादा परेशानी हुई है। मेरे को क्या, मैं तो चला के आ गया, आपको उतारने में ज़्यादा दिक्कत हुई है। मैं देख रहा हूँ सुबह में ही कर लेते, बेटर रहता। अभी हमने चलाई दोस्तों ड्यूक 250, थोड़ी सी मैंने चलाई थी, तो चला के मुझे तो बाइक लगी बहुत ही ज़्यादा वो स्मूथ, बहुत ही अच्छी चल रही है। और क्विक शिफ्टर उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे वो अपनी 390 से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी सी लग रही है। क्यों घूम गया ये? तो अभी शीशों का हिसाब किताब इनका ऐसा है, किसी भी बाइक में कुछ भी शीशे पड़ रहे हैं। ड्यूक में ड्यूक के जो एक्चुअल शीशे हैं वो भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, और कोई कुछ लोग ये डाल के दे रहे हैं। यार ये चलाने की वजह से क्या है, तो नहीं होनी चाहिए। चला नहीं, उतनी होती है, नॉर्मल है। 1000 सीसी का इंजन डला है इसके अंदर, इसलिए इतनी गर्म होती है। रीज़न ये है 999। अभी हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी इन्होंने। अब हम लोग कल आएंगे दोपहर में, फिर अपनी बाइक उठा के लेके जाएंगे। जैसे इसका फ्रंट देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ मिसिंग है। हाँ लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ से कुछ मिसिंग है। भैया तो पूरा तो लगाओ। इसके अंदर असल में हमने ये चीज़ देख ली ना, कोने से जो लगे हुए हैं, तो अब ये इसमें लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। चलो अब चलते हैं, और फिर बाद में अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। चले सामान तो चलो, जब ब्लॉग के लिए जा रहा है बस। चलो गाइस ठीक है, ब्लॉग के लिए जा रहे हैं, अभी वापस आएंगे, सामान उठा के फिर जाएंगे। हाँ हाँ रोज का है दोस्तों। अब हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा फ्री हुए बहुत दिनों बाद। भाई साहब तुम ना मीडिया वालों से दुखी करते हो दूसरों को। हाँ करते हैं। तुम लोगों की दिक्कत क्या है, वो तो जैसे होते हैं ना एयरपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं हाँ। कि यार अडवाणी निकली, पीछे दिखाते हैं गेस द एक्ट्रेस। अबे हम पीछे देखो फिर यूट्यूब चलता है, कमाई होती है तो प्रॉफिट हमारा ही होता है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा। अपने पेट के लिए आदमी इतना करता है। वायरल बॉलीवुड। हाँ हेलो डॉगू, कैसे हो आप? परेशान सा रहता है कि मैं व्लॉग क्यों बनाता हूँ, लोग आसपास में हो जाते हैं कभी कभी दुखी। अब हम नोएडा आ गए हैं, जहाँ पे जाना था वहाँ पे तो आए नहीं, कहीं और ही आ गए हैं अभी हम लोग। और यहाँ पे अच्छा सा लग रहा है, कहीं आ ना जाए यूपीएस, इसको लिख लेता हूँ यूपीएससी में ना आ जाए। हाँ आज हम देखने आए हैं फुकरे 3। आ सकते थे 1-2 दिन और लेट, लेकिन फिर पता लगता है पिक्चर ही उतर जाए। थिएटर से आजकल उतरती बड़ी जल्दी है, 1 हफ्ते चल जाए वही बहुत है। अच्छी होनी चाहिए, बस वो क्रिंज कॉमेडी ना हो। बहुत बड़ा मॉल है भाई, बहुत बढ़िया सा मॉल लग रहा है मेरे को तो, मज़ा सा ही आ गया इसमें आके।
आज अच्छा सा लग रहा है, पिक्चर देखने जा रहे हैं और कल होगी डिलीवरी अपनी बाइक की, तो एक दिन पहले एक्साइटमेंट तो है, बाकी देखते हैं कल का दिन कैसे आता है। और नॉन इंटरेस्टेड आदमी, तू पहले कैमरा बंद कर यार। नहीं मैं कैमरा ऑन रखूँगा, मैं तेरे पीछे रहूँगा। देखो यहीं से नीचे फेंक दूँ मैं और उसका ब्लॉग अपडेट कर देता हूँ, उससे ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे। बस क्या पता था कि आत्मा को शांति मिल जाए उससे। देख चलो मैं चैनल तो एक चला, ब्लॉगर होने के नाते इस पे भी एग्री करूँगा तेरे साथ। चैनल तो चल गया एटलीस्ट। मौत की बात चला तो क्या हुआ, चैनल तो चला ना। ये बात भी सही है। तो खाली पड़ा हुआ बिल्कुल, हम ही लोग आए हैं क्या देखने? अभी लोग आए। सर आप भी बाहर वेट कर लीजिए। अच्छा बाहर बैठना है, हमें बाहर भगा रहे हैं, कह रहे सर बाहर वेट कर लीजिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ शो। और कैसी लगी पिक्चर? अभी देखी ही नहीं। बाकी हॉल अच्छा है भाई, हॉल बहुत बढ़िया है। टी शर्ट गीली हो गई क्योंकि अभी मैं वॉशरूम में हाथ वाथ धो रहा था, सारा पानी उड़ के आ गया मेरे ऊपर में। और डांस करें। कोई इंटरेस्ट नहीं, जवाब देने में भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ ना, कुछ मुंडी हिला सकते हो हाँ कि ना? चले, ये तो 15 मिनट बाद शुरू होता है, पीवीआर की हमेशा खासियत है 15 मिनट बाद ही शो शुरू करेंगे, ये अच्छा है। कल ड्यूक की डिलीवरी लेने वाला हूँ, उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है उस बाइक के लिए? नहीं ड्यूक अपनी जगह पे ठीक है भाई, ड्यूक में मतलब वो कोई बात नहीं है, मगर मैं अभी ये बात मानता हूँ कि जो RC 390 उसका कोई तोड़ नहीं है। RC है अच्छी गाड़ी है बहुत, लेकिन अब ड्यूक में इंजन अपग्रेड कर दिया, 399 सीसी कर दिया, तो फिर वो मतलब मारेगी ना उसको। RC को तो बहुत जल्दी इजीली एकदम पिकअप में खा जाएगी वो। 0 to 100 बहुत तेज कर रही है ड्यूक। नहीं RC देखो फेड है, फेड बाइक जो होगी वो ज़्यादा तेज करेगी। हाँ वो चीज़ ठीक है, और एडवांटेज मिलता है, सीसी से लेकिन कुछ नहीं होता। अब S1000 आ रहा है 1000 सीसी की है, हायाबुसा 1340 सीसी की है। अरे लेकिन पावर तो ज़्यादा S1000 में ना, तो जिस बाइक में ज़्यादा पावर होगी वो पीट देगी। अब RC से ज़्यादा पावर ड्यूक के अंदर है, वो तो क्लियरली बता के चल रही है। ना टॉप स्पीड में चल सकती हो, ना उसकी सीट अच्छी है, ना वो बाइक जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो प्रैक्टिकल है, कंफर्टेबल तो ऐसी तो नहीं है। देख कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल देखो तो है। RC ही है, इस चीज़ में अच्छी है वो ड्यूक से, किसी भी चीज़ में तो नहीं है भाई। RC तेज जो कट जाती है बीच रास्ते ड्यूक का और छोटा व्हील बेस है, और जल्दी कट RC जाएगी। का तो वो देख रहे RC की जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ड्यूक में दोनों सीट अभी भी कंफर्टेबल है। मम्मी को पीछे बिठाना हो RC पे, मम्मी को पीछे बिठा लूंगा, पापा को बिठा लूंगा, मैं ड्यूक पे बिठा लूंगा ना। देख ये तो ना तू बुरा मत मानियो, पर तू जो है बायस्ड हो रहा है। देख अपनी चीज़ के लिए तो आदमी बायस होता है, लेकिन वो चीज़ बेहतर भी तो है। बायस तो तभी हो रहा है क्योंकि अच्छी है वो चीज़, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जो चीज़ है वो दिखती है RC ही है, ड्यूक में तो मतलब नहीं है। पता नहीं यार, मेरे को तो मतलब अपनी ड्यूक ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा वो तो प्रैक्टिकल। बायस्ड होने वाली बात है, अपनी चीज़ तो अच्छी लगेगी आदमी को, मगर RC भाई RC है। चलो ठीक है, अब इसका जो ओपिनियन है, कल तो ड्यूक की डिलीवरी ले ही रहे हैं, अब चलाने के बाद ही समझ आएगी कैसे चलती है। क्या लग रहा है? चलो अभी हम लोगों ने दोस्तों पिक्चर देखी, अब रात के 3 बज रहे हैं, अभी उतर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल मॉल एकदम सुनसान सा हो गया, एकदम खाली सा। किधर से आना है? उधर से आना है। तो अभी वही है, अब जाके खाना वाना खाऊंगा, फिर कल के लिए रेडी भी होना है। ठीक ठाक सी पिक्चर थी, थोड़ी सी क्रिंज ज़्यादा ही हो गई थी। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है पिक्चर को पसंद ना पसंद करने का। तो मैं कोई पिक्चर का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस व्लॉग बना रहा हूँ। फिलहाल एनर्जी अभी लो है, 1 घंटा लगेगा करीबन घर पे जाने में, 4 बजे तक घर पे पहुँच पाऊँगा। फिर सुबह 5-6 बजे तक सोऊंगा, तैयार होऊंगा दोपहर में उठ करके, और फिर हम बाइक की डिलीवरी पे निकलेंगे। तो यही था अभी के लिए। हाँ ये एक बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट लिखा हुआ है और पूरी इज्जत दी है, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। तो दोस्तों कैसे आप सब? अभी मैं सो के उठा और आज का दिन अपना बहुत ही स्पेशल वाला दिन है, क्योंकि आज हम फाइनली अपनी बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। 2, 1